हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 जितना हो सके फॉरवर्ड करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। तो चलिए, बहुत ही आज इंटरेस्टिंग एपिसोड एक्सप्लेनेशन देने वाले, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑलरेडी दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए वेट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा कि एनफी को किस तरीके से समुद्र के लुटेरों ने फेंक दिया होता है और ही पागलों की तरह से ढूंढ रहा होता, वो मिल नहीं रही होती है। तभी वो नीचे छलांग मार देता है पानी में और वो नीचे चला जा रहा होता है, पर उसे एनफी कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद देखता है कि एनफी पानी में नीचे चली जा रही होती है। जल्दी से वो उसके पास आता है उसे अपनी ओर खींचने के लिए। एनफी नीचे जा रही होती है और पूरी ताकत से ही उसे निकालता है और पानी में ही उसे होश करता है कि प्लीज़ उठ जाओ एनफी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एनफी बिल्कुल भी होश में नहीं आती है। तभी एनफी जैसे ही होश में आती है तभी सडनली वो इही का गले का नेकलेस पकड़ लेती है और वो खिंचा जाता है उसके गले से, जिसकी वजह से उसका नेकलेस पानी में डूब जाता है। और वो जैसे ही नीचे जाती है तो इही के गले का नेकलेस उसके हाथ में आ जाता है एनफी का, और एनफी को काफ़ी चोट लगती है जिससे ब्लड निकलता है। और इस चीज़ की वजह से एनफी और ज़्यादा नीचे डूबी जा रही होती है उस पानी में। इही जैसे तैसे करके एनफी को पानी से निकालता है। इही भी बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी होती है, लेकिन वो एनफी के लिए उसे निकालता है। जैसे तैसे करके वो उसे अपने गोद में उठा के लाता है। एनफी बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी थी क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा भीग चुकी थी वो। इधर इही को बहुत ज़्यादा शोल्डर में पेन होती है क्योंकि पानी में डूबने की वजह से उसे चोट लगी थी काफ़ी कस के, लेकिन वो अपने दर्द को बिल्कुल भी एहसास नहीं कर रहा था। वो सिर्फ ये प्रे कर रहा था कि एनफी को कुछ ना हो, एनफी बस ठीक हो जाए। वो एनफी को कोशिश करता उठाने के लिए, लेकिन एनफी नहीं उठी क्योंकि उसके पूरे बॉडी में पानी चला जाता और इही के भी बॉडी में पानी चला जाता, जिसके वजह से दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इधर इही का फ्रेंड आता है, उसे उठाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता। वो डर जाता है कहीं इसे कुछ हो ना जाए, लेकिन वो उठता है। इधर एनफी को भी होश आ जाती है। एनफी बहुत ज़्यादा एकदम कमज़ोर हो गई थी और उसके बाद वो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। इही बिल्कुल भी चलने लायक नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे पेन हो रहा था उसके पूरे बॉडी में। तो उसका फ्रेंड जैसे तैसे करके उसे उठाता है और बोलता है कि चलिए आप जाके पहले डॉक्टर के पास इलाज करवाइए अपना। इही का फ्रेंड और उसका सेक्रेटरी भी है, जिसके वजह से यहाँ पे पहले इही एनफी को लाता है ट्रीटमेंट के लिए और बोलता है मेरा चिंता छोड़ दो। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि ग्रैंडपा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आपको जाना होगा। तो कहता है क्या तुमने बुक करवाया मेरा टिकट? तो कहता है हाँ, मैंने उससे पहले ही आपके बोलने से टिकट करवा दिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पे एनफी से बिना मिले इही चला जाता अपने ग्रैंडपा के पास। इधर इही का बड़ा भाई बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी होती है। और तभी वहाँ पे इही आ जाता है और इही अपने ग्रैंडपा को इस हाल में देखता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल टूट जाता है। कहता है अपने ग्रैंडपा से, ग्रैंडपा उठिए, मैं आ गया हूँ। देखिए आप कहते थे ना मुझे आपसे मिलना है, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, प्लीज़ अब आप अपनी आंखें खोल लो प्लीज़। इस तरीके से मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मेरे बचपन में ही मेरे पेरेंट्स जा चुके, लेकिन आपने तो प्रॉमिस किया था, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़ के क्यों जा सकते? क्योंकि उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था अपने ग्रैंडपा की डेथ की वजह से। इही को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि उसके ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसे लग रहा था बस ये सब उसके दिमाग का वहम है। इधर उसका बड़ा भाई बोलता है कि इही अब कुछ नहीं हो सकता है, ग्रैंडपा हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता, कैसे जा सकते हैं ग्रैंडपा हम लोगों को छोड़ के बिना बताए, मुझसे तो बात भी नहीं किया इन्होंने एक बार भी। सीन शिफ्ट होती है मोलिन के तरफ। वो आता है एक दूसरी साइंटिस्ट के साथ वहाँ समुंदर में देखने के लिए प्रोजेक्ट जो उसका बन रहा होता है। दोनों लोग बात कर रहे होते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग दोनों में दिख रही होती है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा इधर इही और उसका बड़ा भाई, और यहाँ पे कुछ वकील आते हैं जो कि उसके ग्रैंडपा ने वसीयत किया था किसके क्या नाम आएगा
किसके क्या नाम प्रॉपर्टी है वो बोलने वाले थे। तभी यहाँ पे वकील बताता है इही के भाई को 75% मिला है और इही को 25% मिला है। यही इससे कोई मैटर नहीं करता था कि क्या उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा नहीं मिल रहा, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं था। उससे तो सिर्फ एक ही चीज़ की परवाह थी कि उसके ग्रैंडपा उसको हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं। इधर यही के बड़े भाई को सारी प्रॉपर्टी का ऑनर बना दिया जाता है और यही ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है। कहता है क्या अब क्लियर हो गया सारा चीज़, और तो कुछ भी नहीं मेरे दादाजी ने कहा। तो बोलता है नहीं और कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपके दादाजी ने एक चीज़ और दी है आपको। वो एक बॉक्स देता है जिसमें त्रिशूल का नक्शा बना होता है। एक छोटा सा बॉक्स रहता है, वो बॉक्स में एक की होता है। ये किस चीज़ की की होती है यही को कुछ भी आइडिया नहीं थी। ऐसा क्या था उस की में, और उसके दादाजी ने अब तक उससे ये की के बारे में राज ही रखा था। इधर ही अपने दिमाग में प्रेशर लगा रहा होता है कि आखिर वो की किस चीज़ की हो सकती है, दादाजी ने किस मतलब से वो की उन्हें दिया है। सीन शिफ्ट होता है एनफी की तरफ और एनफी में इतनी खुशी दिख रही होती है मानो उसका सब कुछ उसके पास हो, क्योंकि मोलिन उसके साथ था। मोलिन ने कहा था कि उसे मिलना है, वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट थे और जिसे वो चाह रही है वो उसके पास। इससे बड़ी बात उसके लिए क्या हो सकती है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी और बोल रही थी सडनली तुमने मुझे याद किया। तभी वो जैसे ही देखती ऊपर तो उसे यही नज़र आता है आंख मारते हुए। वो अपने आइज़ को बंद करती है, शायद लगता है कि उसके आंख में कुछ धुंधलापन हो गया, वो गलती से देख ली। लेकिन जब फिर से वो आंखें खोलती है तो वहाँ पे मोलिन होता है। बोलती ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एनफी को यही का ही चेहरा नज़र आ रहा था। सोचती कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई है, वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से भाग जाती है। इधर देखने को मिलेगा यही दिमाग लगा रहा होता है। वो ग्रैंडपा के लाइब्रेरी रूम में जाता है और वहाँ उसे एक बुक मिलती है, बहुत ही अजीबोगरीब रहती है। उसे उस बुक में आइडिया नहीं होती है, लेकिन वो बुक देखता है, जब पलटता है तो रिसर्च का होता है ओशन हाइड्रोजन, जो कि उसके ग्रैंडपा ओशन हाइड्रोजन का कर रहे होते हैं रिसर्च। ये बात नहीं पता होती है यही को। यही भी शॉक में चला जाता है कि मेरे दादाजी उस समुद्र में ऐसा क्या रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बॉक्स मिलता है और वो बॉक्स उसी की से खुलता है जो कि उसके ग्रैंडपा ने दिया था वसीयत में, और वहाँ उसके पीछे एक खुफिया दरवाज़ा होता है जो कि यही ने बचपन से अभी तक नहीं देखा होता है। उस दरवाज़े के पीछे क्या है, तो वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स होती है जो कि पुराने ज़मानों की होती है। वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सारी पेंटिंग्स आज की नहीं ज़माने की है, कई 100 साल पुरानी। यहाँ क्या कर रही है, उसके दादाजी क्या कर रहे थे। इधर एनफी अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि मैं मोलिन से मिलने गई थी, लेकिन मुझे मोलिन की जगह यही नज़र आ रहा था, क्या करूं मैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या सच में, तो बोलती है हाँ सच में, इसका भी कोई मतलब है क्या। तभी एनफी बोलती है मैं आती हूँ। वो चली जाती है यही से मिलने के लिए यही के फार्म हाउस में, और यही ऊपर से उसे देख रहा होता है। तभी वो नीचे आता और कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। तो बोलती है वो मैंने देखा, मीडिया के थ्रू पता चला। तो बोलती है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। यही बहुत शौक से उसे देखता कि ये सडनली ऐसे क्यों। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो।